ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं नित्यं भगवति भगवति सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है उत्तराखंड से। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्ण गौरी कृष्णा सत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। शिष्य प्रणाम। बहुत खुश देखते हो हैं रही आप अब उत्तराखंड पहुंच गए। चित्रकेतु हरे कृष्णा। की कथा का वर्णन चल रहा है। उसमें चित्रकेतु को जब माँ पार्वती ने शाप दिया था, उसके बाद उसने सहर्ष शाप को स्वीकार किया और माता पार्वती को नमस्कार करते हुए कहा कि मैंने जो कुछ कहा उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन आपको वो गलत लगता है तो मुझे क्षमा कर दे। ये कह के ये बहुत ही अच्छा उसका चरित्र दिखाया है इसमें। और उसके बाद शिव जी बोलते हैं, शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, वो वर्णन चल रहा है कि वैष्णव कैसा होता है। तो मतलब ये जताना चाह रहे हैं माँ पार्वती को, तुमने उसको शाप नहीं देना चाहिए था, ऐसा जता रहे हैं। अब इतना मुझे दिमाग में है। इससे आगे को क्या होता है 29वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। देह नाम देह संयोगा द्वंद्वान ईश्वर लीलया सुखम दुखम मृति जन्म शापो अनुग्रह एव च। मेरे साथ पढ़िए। देह नाम देह संयोगात् देहिनां देह संयोगात् द्वंद्वान ईश्वर लीलया द्वन्द्वानि ईश्वर नन्दानीश्वर लीलया लीलया दुखम दुखम मृति जन्म सुखं सुखं दुःखं मृतिर्जन्म दुःखमितिर्जन्म तापो अनुग्रह एव च। तापो शापनुग्रह एव च। शब्दार्थ है देहना, देहधारी व्यक्तियों का, जिनका शरीर है। व्यक्ति हैं और भी हैं, लेकिन हम देहधारी। देह संयोगात भौतिक देह के संपर्क से हमारा कूड़ा हो जाता है। द्वंद्वानी द्वैत भावना आती है ये हम में। क्या द्वैत भावना है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये ये दुख है ये सुख है, ये कठिन है ये सरल है। ये द्वैत भाव हम में आते हैं। तो ये इसकी बात हो रही है द्वैत। मैं ये पर्टिकुलरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सुधीर प्रभु को अभी भी डाउट है कि द्वैत द्वंद्व ये क्या चीज है। एक होता है द्वैत, हम अब प्रभु जी द्वैत क्लियर हो गया है। हो गया ना द्वैतवादी प्रभु। को अपने इस्कॉन फॉलो बहुत करता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये एक हम हम और द्वैत, परमात्मा अलग अलग है ना। हाँ, वो द्वैतवादी अलग है, वो हम अलग परमात्मा अलग। और जो मायावादी हैं वो अद्वैतवादी हैं, वो कहते हैं हम और परमेश्वर एक ही। ये वो अलग बात है। यहाँ ये जो द्वंद्व है, ये द्वैत जो यहाँ द्वैत भावना है, ये सुख दुख, ऊपर नीचे, ठंडा गर्म, ये वाला द्वंद्वानी द्वैत भावना ईश्वर लीलया, ईश्वर की परम इच्छा से सुखम सुख दुखम दुख मृत्यु ही मृत्यु जन्म जन्म शाप साप अनुग्रह कृपा एव निश्चय ही च तथा। मेरे साथ पढ़िए। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति से के परमेश्वर की परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति बहिरंगा के शक्ति बहिरंगा से शक्ति के कार्यों के कारण कार्यों 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 के 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 कारण 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 जीवात्माएं 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 भौतिक देह के संपर्क में बद्ध हैं। भौतिक देह भौतिक के ठीक देह के है संपर्क में संपर्क बद्ध में हैं। बद्ध है। हाँ, ये क्यों है, गलत है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये है, हो जाता है। दुख सुख तथा दुख, सुख तथा 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 दुख, दुख जन्म तथा मृत्यु, जन्म तथा जन्म मृत्यु तथा मृत्यु, ताप तथा अनुग्रह। ताप शाप तथा तथा अनुग्रह अनुग्रह हाँ, शाप देना अनुग्रह कृपा के द्वैत भाव के द्वैत भाव द्वैत भाव संसार के संपर्क के संसार संसार के के संपर्क संपर्क के के सहज गौड़ फल हैं।
सहज गौर सहज फल है। गौर फल है। हाँ, ये तो होता ही होता है, गौड़ फल है सेकेंडरी, ये होता ही है। हमारे जितने भी हैं, ये भौतिक जगत में जब हम बद्ध होते हैं, ये हमारे साथ लगेगा। प्रकृति के तीन गुण भी हम में आएंगे, ये सब बात है। ये अब क्या तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, ये शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, और शिव जी घिरे हुए हैं बहुत साधु लोगों से। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु माता जी। आप पढ़िए माता जी, मैं कल पढ़ चुकी हूँ, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य हम भगवत गीता में पाते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यह संसार ईश्वर की भौतिक शक्ति देवी दुर्गा के निर्देश अनुसार कार्य करती है, जबकि देवी दुर्गा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन के से कार्य करती हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.44 में भी हुई है। सृष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ते विभूति दुर्गा। दुर्गा। दुर्गा अर्थात शिवजी की पत्नी पार्वती अत्यंत शक्तिमान है। वे अपनी इच्छा से अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन एवं लय कर सकती है, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के ही निर्देश पर कार्य करती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। श्री कृष्ण निर, निर, निष्पक्ष हैं, किंतु यह संसार द्वैतपूर्ण है, अतः सुख दुख शाप अनुग्रह जैसे सापेक्ष पद की इच्छा ईश्वर द्वारा सृजित है। वे जो नारायण अर्थात वे जो नारायण पर अर्थात शुद्ध भक्त नहीं है, वे संसार की इस द्वैतता से विचलित होते हैं, किंतु ईश्वर में निरंतर अनुरक्त रहने के कारण भक्त इससे तनिक भी विचलित नहीं होते। उदाहरणार्थ हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में बेतों से पीटा गया, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, उल्टे वे हंसते हुए इस पिटाई को सहते रहे। संसार की विचलनकारी द्वैताताओं के होते हुए भी भक्त कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि वे अपने मन को भगवान के श्री चरणों में स्थिर रखते हैं और उनके पवित्र नाम में केंद्रित रहते हैं। अतः उन्हें इस द्वैतता से उत्पन्न होने वाले कथाकथित दुख तथा आनंद का अनुभव नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ये आपको याद होगा, चित्रकेतु ने भी बताया था पहले। चित्रकेतु ने कहा, ये जो हमारे दुख सुख, ये जो आपने शाप दिया अनुग्रह, या शाप या अनुग्रह, ये द्वैत जो है, ये ये कपोल कल्पना है। हम मन से सोचते हैं, मन की बात है ये है नहीं। दुख सुख है नहीं, दुख है वो भी सुख, सुख है वो भी दुख, ऐसा। क्योंकि एक ही, जब आप भगवान की भक्ति में लगते हैं तो इतने लीन हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप बहुत लीन होके ध्यान से कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, आपने अनुभव किया होगा अपने लाइफ में, जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई जरूरी काम पड़ गया, उसमें आप पूरा मन लगा के काम करते हैं, तो बाहर बारिश आई, फिर बर्फ पड़ी, ओले पड़े, आपको पता भी नहीं लगता है, क्योंकि आपका मन केंद्रित है उस काम में जिसमें आप कर रहे हैं। इसलिए जब भगवान में मन लीन होता है, तो आपको वैसे भी ये चीजें नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन मेरा उदाहरण बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भगवान में मन लीन होने से विचलन आदमी को होते ही नहीं है। वो विचलित नहीं होता किसी चीज से, क्योंकि उसको पता है ये भौतिक चीजें हैं, ये होंगी, बारिश आएगी, नदियां बहेंगी और धूप आएगी, गर्मी होगी, पसीना आएगा, ये तो स्वाभाविक है। इसमें हाय हाय रोने का कोई जरूरत नहीं है। वो वो होते हुए भी उसमें वो इस चीज से विचलित नहीं होता। वो विचलित किससे होता है? जिससे उसकी भक्ति में अवरोध आता है, अदरवाइज वो कभी विचलित नहीं होता। और भगवान में जब वो लीन हो जाता, फिर अवरोध का सवाल ही नहीं होता। ये भी है। तो
ये एक बात आपको यहाँ पर बताया है देवी दुर्गा के बारे में। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये छाये व यस्य भुवनान विभर्ति दुर्गा। दुर्गा जो माँ है एक्चुअली ये भौतिक जगत की मालकिन है वो, और उन पर लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा है क्योंकि उनको भगवान ने कुछ शक्ति दे रखी है, ये तुम कर सकते हो, और वो आपका काम कर भी देती हैं। आपने देखा कि जिन दिनों नवरात्रे हुए थे लोग देवी की पूजा में लग्न थे, संलग्न थे। हमारे क्लास में अटेंडेंस कम हो गई भगवान कृष्ण को भूल गए लोग। हमारे क्लास के बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण को एक तरफ करके माँ दुर्गा की पूजा में लग गए, जबकि भगवान की पूजा करने का मतलब दुर्गा की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो माँ दुर्गा आपको भौतिक सुख दुख दे सकती है, जो लोग इतना उनकी तरफ पूजा करते हैं क्योंकि वो इस धरती की इस ब्रह्मांड की मालकिन है। ये उनके है तो शिव जी के अंडर में, शिव जी तो अपना वैष्णव है और अपना जपते हैं नाम, हरि नाम। तो माँ दुर्गा ये सारा काम करती है, तो इसलिए माँ दुर्गा को लोग बहुत ज्यादा पूजते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इस भव सागर से निकलना नहीं चाहते। अगर भव सागर से निकलना है माँ दुर्गा आपकी मदद नहीं कर सकती, यहीं रहना है मदद कर सकती। तो जो अध्यात्म है, अध्यात्म इस भौतिक जगत में रहने की बात करता ही नहीं। इस भौतिक जगत में ये दुख का दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए इससे निकलने का तरीका अध्यात्म बताता है कि इसे जो आपकी ये माया है, माया माँ दुर्गा की एक एक उनका रूप है। दुर्गा माया नहीं है, माया दुर्गा का एक रूप है जो आपको इस भव सागर से बांधने की कोशिश करती है, आपको बंधवाती है। समझने की बात है एक्चुअली। आपको अगर इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता रोकने की कोशिश करता है तो वो आपको आपका बुरा कर रहा है। तो आपको समझना है, कोई आदमी अगर आपको तकलीफ देने वाला है तो आप उसके पास जाओगे तो तकलीफ होगी, उसके पास जाओ ही नहीं तो तकलीफ नहीं होगी। माँ दुर्गा के पास जाओगे, इसके माया के पास जाओगे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इसका नाश कर दो, उसका नाश कर दो, उसको कष्ट पहुंचा दो, उसने मेरे को, इन चीजों पर अगर हम लगते हैं तो हम इस भवसागर से कभी नहीं निकल सकते। तो दुर्गा एक्चुअली माया आपको क्या कहती है, इधर आएगा तो मैं तो चटाई मारूंगी तेरे को, आजा आजा, खींचती है, तेरे को सुख है यहाँ आजा। सुख नहीं है, आप सोचते हैं कि मेरे इस चीज से सुख मिलेगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये चीज यहाँ बताया है, शिव जी बता रहे हैं, प्रभुपाद ने कुछ एक्सप्लेन किया। अविवेक कृतः पुंसो हि अर्थ भेद इव आत्मनि गुण दोष विकल्पश्च विद विद एव सजित सजीवत कृतः। मेरे साथ, अविवेक कृतः पुंसो अविवेक हि अर्थ भेद इव आत्मनि गुण दोष विकल्पश्च गुणदोष विद एव सजीवत कृतः। शब्दार्थ है अविवेक करता है, अज्ञानता में किया गया पुंसः जीवात्मा का ही निस्संदेह अर्थ भेद भेद महत्व का अंतर इव के सदृश आत्मनि अपने आप में गुण दोष गुण तथा दोष का विकल्प कल्पना च तथा विद अंतर एव निश्चय ही सजी माला में वत सदृश कृत बनी हुई। मेरे साथ पढ़े, जिस प्रकार मनुष्य मनुष्य फूल माला को सर्प समझ बैठता है, फूल माला को सर्प समझ बैठता है, इसको कहते हैं इल्यूजन या भ्रम या कहिए मोह।
अथवा स्वप्न में अथवा अथवा स्वप्न में सुख तथा दुख का अनुभव करता है, सुख तथा सुख दुख का अनुभव दुख करता है, अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में उसी उसी प्रकार भौतिक प्रकार संसार भौतिक में संसार में सुविचार के अभाव में सुविचार के विचार अभाव के में अभाव में सुविचार के अभाव में हम सुख सुविचार तथा के दुख अभाव में में हम हम सुख सुख तथा दुख तथा में दुख में एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा एक को एक अच्छा को तथा अच्छा दूसरे को तथा बुरा दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। विभेद करते हैं। समझकर विवेक करते हैं। हाँ, एक्चुअली ऐसा शिव जी कह रहे हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि अब सुविचार में नहीं है, मतलब भक्ति नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है एक अच्छा है एक बुरा, ये हम ऐसा समझ बैठते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रपात द्वारा, शिला प्रपात की जय। द्वैतमय जगत के सुख तथा दुख दोनों ही भ्रामक धारणाएं हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अन्यत्र 4.1 176 में कहा गया है, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान ज्ञान सब मनोधर्म, यही भालो यही मंदो यही सब भ्रम। द्वैतपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मनोरथ होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है। वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के तुल्य है। सुप्त मनुष्य स्वप्न में सुख दुख की सृष्टि कर लेता है, यद्यपि इनका अस्तित्व होता है। इस श्लोक में दूसरा दूसरा उदाहरण फूल की माला का है, जो मूलतः क्योंकि तथाकथित सुख दृष्टि की सृष्टि कर लेता है, यद्यपि इनका अस्तित्व होता है। इस श्लोक में दूसरा उदाहरण फूल की माला का है, जो मूलतः अत्यंत सुंदर होती है, किंतु भ्रमवश तथा प्रौढ़ ज्ञान के अभाव में मनुष्य उसे सांप समझ बैठता है। इस प्रसंग में प्रबोधानंद सरस्वती का कथन है, विश्वम पूर्ण सुखायते लागू होता है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक मानव संकटपूर्ण स्थितियों से दुखी है, किंतु प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यह संसार सुख से पूर्ण है। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं, यत कारुण्य कटाक्ष भयभक्ताम तम गौरमेव स्तुमः। भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा के कारण ही इस संसार के दुख को और सुख मान लेता है। दुख उन्होंने स्वयं यह दिखा दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए वे सदैव प्रसन्न रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं मिला। मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करें। तब उसे इस संसार की द्वैतता से कष्ट नहीं पहुंचेगा, चाहे जिस स्थिति में वह रहे। ईश्वर का पवित्र नाम के जप से वह प्रसन्न रहेगा। अपने सपनों में हम कभी खीर खाने का आनंद उठाते हैं, तो कभी ऐसा लगता है मानो हमारे परिवार का कोई प्रिय सदस्य मर गया है। चूंकि जागृत अवस्था में वही मन तथा वही शरीर उसी द्वैतपूर्ण संसार में रहते हैं, अतः संसार के तथाकथित सुख तथा दुख स्वप्न की काल्पनिक तथा ऊपरी सुख से श्रेष्ठ नहीं है। स्वप्न तथा जागृति दोनों में मन ही कार्य करता है, और मन के संकल्प तथा विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कितनी कितनी ऊंची बात कही है ये। दुख सुख में हमारे मन की कल्पना है, ये वास्तव में सापेक्ष तो है। आप मेरे से सुखी हैं और मैं किसी और से सुखी हूं, ऐसा ऐसा ये सापेक्ष है, रिलेटिव चीज है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये कपोल कल्पना है। बहुत ही उच्च स्तर का आध्यात्म बताया है कि ऐसा जहां पर आपको ये सुख दुख आपको इफेक्ट नहीं करता, आपको आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके आपके विचार में, आपके कार्यों में। सुख दुख हो, गर्मी ठंडी हो, इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप अध्यात्म के उस स्तर पर हैं। ये बहुत बड़ा है। ये वास्तव में लोगों को गलत लगता है कि अरे क्या है, क्या वो साधु है तो उसको ठंडा नहीं लगता? लगता है, लेकिन वो उससे पीड़ित नहीं होता।
उसको गर्मी है, गर्मी नहीं लगती, लगती है, फिर वो उसको उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जैसे आप समझिए, रात और दिन आते हैं, क्या हम इससे विचलित होते हैं? नहीं, इससे हम आदी हो गए। ऐसे ही उन चीजों से भी हम आदी हो जाएंगे। अगर हम भक्ति में आ जाए तो हमको दुख सुख दोनों एक ही चीज है, ऐसा। वासुदेवे भगवती भक्तिम उद्वहताम नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नहीं कश्चित व्यपाशय। मेरे साथ पढ़िए। वासुदेवे भगवती वासुदेवे वासुदेवे भगवती भगवती भक्तिम उद्वहताम नृणाम भक्तिमुद्भतां नृणां भक्त्युद्वहताङ्गृणाम् ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम ज्ञान वैराग्यवीर्याणां वाग्वीर्याणाम् नहीं कश्चित व्यपाश्रय। नहि न कश्चित् कश्चिदुपहर्षयः। शब्दार्थ वासुदेव भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में, भगवती भगवान भक्तिम भक्ति में प्रेम तथा श्रद्धा, उद्वहताम धारण करने वालों के लिए, नृणाम मनुष्य का, ज्ञान वैराग्य वास्तविक ज्ञान तथा विरक्ति का, वीर्याणाम शक्तिमान न नहीं ही निस्संदेह कश्चित कुछ भी व्यपाश्रय शरण के रूप में। मेरे साथ पढ़े। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण वासुदेव के कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति भक्ति में भक्ति अनुरक्त अनुरक्त व्यक्ति स्वभावतः 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 परम ज्ञानी तथा परम परम ज्ञानी ज्ञानी तथा इस संसार से विरक्त रहने वाले होते हैं। इस संसार से संसार से विरक्त रहने वाले होते हैं। अतः ऐसे भक्त वैसा ऐसा ऐसे भक्त न तो इस संसार के तथाकथित सुख में, न न तो इस तो संसार के संसार के तथाकथित सुख में, तथाकथित सुख में नहीं तथा कथित दुख में नहीं न ही नहीं तथाकथित दुख में तथाकथित दुख में कोई रुचि रखते हैं। कोई कोई रुचि रुचि रखते हैं। हाँ, अब आपको यहाँ से वहां जाना है, कोई जगह ले लीजिए आप। बीच में कहीं चढ़ाई आएगी, कहीं उतार आएगा, कहीं अच्छी सड़क मिलेगी, कहीं अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने वहां जरूरी पहुंचना है। आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं? कभी कभी नहीं। कभी दिमाग में आप आएगा, वो कभी अच्छा होगा, कभी पानी भी रास्ते में आ गया, एक नाला भी आ गया। आप इन चीजों को ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको वहां पहुंचना है, गंतव्य पर। इसी तरह से जो भगवान की तरफ जुड़े हुए हैं, जिनमें विरक्ति आ चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है। विरक्ति आना बहुत बड़ी बात है कि इस पदार्थ से विरक्त हमारी हो जाए तो हमारा तो काम बन जाए। तो विरक्ति बहुत जरूरी है। उसका शुरुआत कहाँ से करना है कि आपके कर्म फल से आसक्ति नहीं रखनी है, आएगा अवश्य। तो ये बताया तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर एक भक्त तथा दिव्य विषय पर तर्क वितर्क करने वाले दार्शनिक के बीच का अंतर दिखाया गया है। भक्त को इस संसार की असत्यता या नश्वरता को समझने के लिए ज्ञान का अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वासुदेव में विशुद्ध भक्ति के कारण उसे यह ज्ञान तथा विरक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। अन्यत्र श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो मनुष्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगता है, वह स्वतः इस भौतिक संसार से अवगत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह स्वभावतः विरक्त हो जाता है। यह विरक्ति उसके उच्च ज्ञान के कारण ही संभव है। तर्क वितर्क करने वाले दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से यह समझने का प्रयास करता है कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भक्त में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के यह ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। मायावादी चिंतक अपने तथाकथित ज्ञान पर गुमान कर सकते हैं, किंतु भगवान वासुदेव को न समझने के कारण वासुदेव सर्वमिति द्वैतता से भरे संसार को नहीं समझ पाते, क्योंकि यह वासुदेव की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है। अतः
जब तक ये तथाकथित ज्ञानी भगवान वासुदेव की शरण में नहीं जाते, तब तक उनका चिंतनशील ज्ञान अधूरा रहता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, वे केवल भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु वे भगवान वासुदेव के चरण कमलों में शरण नहीं लेते, अतः उनका ज्ञान अशुद्ध है। वे जब सचमुच शुद्ध हो जाते हैं, तब वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। अतः ज्ञानी की अपेक्षा भक्त के लिए परम सत्य को समझ पाना सुगम है, क्योंकि ज्ञानी भगवान वासुदेव को समझने के लिए मात्र चिंतन करते हैं। शिव ने इस कथन की पुष्टि अगले श्लोक में की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर शिव जी ये बताया फिर क्या कर रहे हैं। न अहम विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशा वेदाम यस्य ईहितम अंशक अंशका न तत्स्वरूपम पृथक ईश मानिनः। मेरे साथ पढ़िए। न हम विरिंचो न कुमार नारदो नाहं नाहं विरिञ्चन न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशा न न ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशा सुरेशा विदाम यस्य ईहितम अंशक अंशका वेदां यस्य हितं वंशक वंशका न तत्स्वरूपं पृथक् ईश मानिनः। न न तत्स्वरूपं तत्समानिनः। मानितः। शब्दार्थ है ना नहीं अहम मैं शिव विरंज ब्रह्मा जी ना नहीं कुमार अश्वनी कुमार या चारों कुमार समझिए नारद देवर्षि नारद ना नहीं ब्रह्मपुत्रा भगवान ब्रह्मा के पुत्र मुनय परम साधु पुरुष सुर ईशा समस्त देवता विदाम जानते हैं यस जिसका इहितम गतिविधि अंशक अंश का अंशु के भी अंश न नहीं तत् उसका स्वरूपम वास्तविक व्यक्तित्व पृथक भिन्न ईश राजा माने ना मान बैठे हैं। मेरे साथ पढ़े। न तो मैं शिव न तो मैं शिव न ब्रह्मा न ब्रह्मा ब्रह्मा या अश्वनी कुमार या या अश्विनी कुमार नहीं नारद नहीं नारद नारद या ब्रह्मा के या ब्रह्मा के अन्य साधु पुत्र अन्य अन्य साधु पुत्र और न देवता ही और न देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को परमेश्वर की परमेश्वर की लीलाओं लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। तथा तथा उनके उनके स्वरूप को स्वरूप को समझ समझ सकते सकते हैं। हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम भगवान के अंश होते हुए भी हम फिर भी हम अपने को स्वतंत्र तथा अपने को अपने को स्वतंत्र स्वतंत्र तथा पृथक शासक मान बैठते हैं। पृथक शासक मान बैठते हैं। तक मान बैठते हैं, इससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। जिससे हम उनके स्वरूप उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। कितना बढ़िया चीज कितना सुंदर कहा है। वाह आनंद आ गया। शिव जी कह रहे हैं हम भगवान के अंश हैं। ये महान है शिव जी महान है ब्रह्मा महान है कुमार महान है नारद। कह रहे हैं हम अपने को पृथक शासक मान बैठते हैं तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो कब समझ सकते हैं? भगवान का भक्त क्या भगवान का मैं नित्य दास हूं ये भी समझते हैं। नारद जैसे भक्त कौन हो सकते हैं? वो भगवान को समझते हैं। और शिव जी समझा रहे हैं कि हम कभी कभी ऐसा है अपने को इंडिपेंडेंट समझते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा वर्मा क्या चाहिए तेरे को? उन्होंने कहा प्रभु एक चीज हो जाए कि मेरे में घमंड ना आए कि मैं ये सोचो मैं सृष्टि कर रहा हूँ। भगवान ने उस शक्ति दी ब्रह्मा जी को तुम सृष्टि करो। हालांकि ब्रह्मा जी गॉड सृष्टि करता थे मूल सृष्टि करता तो भगवान है। तो ये मांगा वास्तव में सही है लेकिन फिर भी कभी कभी आप देखते हैं कुछ कथाएं हैं जहां ब्रह्मा जी को ये घमंड होता है मैं ब्रह्मा हूं। ये शिव जी को ये शिव जी बता रहे हैं शिव जी को ऐसा घमंड कम है लेकिन है। वो आते हैं हम पृथक समझते हैं ये हमारे
कारण है कि हम भगवान को पूरा नहीं समझ सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ब्रह्म संहिता का कहना है, अद्वैतमच्युत मनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष है, परम अच्युत अनादि अनंत रूपों में विस्तार करते हुए भी वही आदि पुरातन तथा नव एवं से परिपूर्ण पुरुष है। ऐसे नित्य आनंद में ऐसे नित्य आनंद में तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते। वे तो शुद्ध भक्तों के ही समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। शिव जी अपने को एक ऐसा अभक्त बताते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवान अनंत होने के कारण असंख्य रूपों वाले हैं, तो भला सामान्य पुरुष उन्हें कैसे समझ सकता है। शिव जी निस्संदेह सामान्य पुरुषों से ऊपर हैं, किंतु वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। शिव न तो सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं, न ही भगवान विष्णु की श्रेणी में। वे सामान्य पुरुष तथा भगवान विष्णु दोनों के मध्य में है। हरे कृष्ण माता जी, मध्य हरे में कृष्ण है। प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, मध्य में है। शिव जी को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि शिव तत्व बहुत गूढ़ है, बहुत मुश्किल है समझना। सदा शिव विष्णु को जैसे हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या शिव जी हमेशा सदा शिव रूप में रहते हैं? नहीं, इसलिए उनको विष्णु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिव जी नीचे भी रहते हैं। तो बहुत कठिन है समझना। बहुत बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने बताया, दोनों के मध्य में, न हम में है न विष्णु में है, दोनों के बीच में। नहीं अस्य अस्ति प्रियः कश्चिन, यह श्लोक कई बार आता है अलग अलग रूप में। नहीं अस्य अस्ति प्रियः कश्चिन न अप्रियः स्वपरो अपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरिः। मेरे साथ पढ़िए। नहीं अस्य अस्ति प्रियः कश्चिन नहीं न अप्रियः स्वपरो अपि वा नाप्रियः आत्मत्वात् सर्वभूतानां आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरिः। सर्वभूत प्रियो हरिः। शब्दार्थ है, ना नहीं ही निसंदेह अस्य ईश्वर का अस्ति है प्रिय, अत्यंत प्यारा, कश्चित कोई, ना नहीं अप्रिय जो प्रिय न हो, स्व अपना परा है पराया, अपि भी वा या आत्मत्वाद आत्मा की भी आत्मा होने से सर्वभूतानाम सभी जीवात्माओं का, सर्वभूत सभी जीवात्माओं के लिए प्रिय, अत्यधिक प्रिय हरि भगवान हरि। भगवान को न तो कोई अति प्रिय है, बोलिए, न तो कोई अति वो प्रिय न है तो कोई अति प्रिय है और न कोई अप्रिय। और और न न कोई कोई अप्रिय। अप्रिय। उनके न तो कोई स्वजन है उनके न उनकी तो न कोई तो कोई स्वजन है स्वजन है और न कोई पराया है। और न और कोई न कोई पराया है। पराया है। वे वास्तव में समस्त जीवों के आत्मा के आत्मा हैं। वे वे वास्तव समस्त में जीवों समस्त के जीवों आत्मा के के आत्मा आत्मा के हैं। आत्मा है। इस प्रकार वे समस्त जीवों के इस इस प्रकार प्रकार वे वे समस्त समस्त जीवों के जीवों के कल्याणकारी मित्र कल्याणकारी मित्र कल्याणकारी मित्र और उन सबों के अत्यंत प्रिय हैं। तथा उन तथा उन सबों के अत्यंत प्रिय है। हाँ, ये है भगवान का। और अगर आप भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ आपका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं आपका ध्यान रखते हैं तो मेरा बिगाड़ेंगे, ऐसा कतई नहीं। आप भक्ति करते हैं, आपका ध्यान भगवान रखेंगे, आपके सिर पर उनका हाथ है। मेरे सिर पर नहीं, मैं भक्ति नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दुश्मन नहीं है भगवान। सुहृद सर्वभूता नाम, सभी के भगवान हितैषी हैं, प्रिय मित्र हैं। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
श्री भगवान का दूसरा स्वरूप समस्त जीवात्माओं का परम आत्मा है। जिस प्रकार स्व अत्यंत प्रिय होता है, उसी स्व का परम स्व और भी अधिक प्रिय होता है। प्रत्येक के लिए समान मित्रवत परमात्मा का कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। भगवान तथा जीवात्माओं के बीच शत्रुता या मित्रता का भाव माया के बीच में आ जाने के कारण है। चूंकि भौतिक प्रकृति के 3 प्रकार के गुण यह हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न संबंध उत्पन्न होते हैं। वास्तव में शुद्ध जीवात्मा सदैव ईश्वर को अत्यंत ही प्रिय है और उसे भी ईश्वर प्रिय होता है। पक्षपात अथवा शत्रुता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, माता जी। धन्यवाद। तस्य च अयं महाभाग चित्रकेतुः प्रियो अनुगः सर्वत्र संदृक्षान्तो हि अहं च एव अच्युत प्रियः तस्मात् न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु। मेरे साथ, तस्य च अयं महाभागः तस्यायं महाभागः चित्रकेतुः प्रियो अनुगः चित्रकेतुः प्रियो अनुगः सर्वत्र संदृक्षान्तो समदृक्षान्तो हि अहं च एव अच्युत प्रियः तस्मात् न विस्मयः कार्यः तस्मान्न विस्मयकार्यः पुरुषेषु महात्मसु पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु भक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु। शान्तिषु समदर्शिषु। शब्दार्थ है तस्य उस ईश्वर का च तथा अयम यह महाभाग परम भाग्यशाली चित्रकेतु राजा चित्रकेतु प्रिय प्यारा अनुगह आज्ञा पालक सेवक सर्वत्र सभी जगह समदृढ़ समान दृष्टि शांत अत्यंत शांत ही निसंदेह अहम मैं च भी एवं निश्चय ही अच्युत प्रिय कभी न चूकने वाले भगवान कृष्ण को प्रिय तस्मात् अतः न नहीं विस्मय आश्चर्य कार्य करणी या कार्य पुरुषेषु पुरुषों में से महाआत्मसु जो महात्मा है महापुरुष भक्तेषु भगवान विष्णु के भक्त शांतेषु शांत समदर्शिषु समदर्शियों में सबको समान मानने वाले। मेरे साथ पढ़िए। यह परम उदार चित्रकेतु ये परम उदार चित्रकेतु ईश्वर का प्रिय भक्त है। ईश्वर का प्रिय भक्त है। शिव जी कह रहे हैं उमा को, यह सभी जीवों का समदर्शी है। ये सभी जीवों का समदर्शी है और आसक्त तथा घृणा से मुक्त है। और आसक्ति तथा घृणा से मुक्त है। इसी प्रकार मैं भी भगवान नारायण का परम प्रिय हूँ। भगवान नारायण का परम प्रिय हूँ। शिव जी कह रहे हैं अतः नारायण के उच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर उच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर चकित नहीं होना चाहिए। चकित नहीं होना चाहिए क्योंकि वे आसक्त तथा द्वेष से मुक्त रहते हैं। क्योंकि वे आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त रहते हैं। वे सदैव शांत रहते हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और समदर्शी होते हैं। और समदर्शी होते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को सादर प्रणाम।
श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेयी न बुझही। परम मुक्त वैष्णवों की गतिविधियों को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसी को भगवान की गतिविधियों तथा भक्तों की गतिविधियों को देखकर गुमराह नहीं होना चाहिए। ईश्वर तथा उनके भक्त दोनों ही मुक्त हैं, वे समान स्तर पर हैं। अंतर केवल इतना ही है कि ईश्वर स्वामी हैं और भक्तजन दास। गुणात्मक रूप से वे एक ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना पक्षपात। जीव मात्र में मेरा समभाव है, परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे मित्र मुझ में ही स्थित हैं और मैं भी उनका मित्र हूँ। भगवान के इस कथन से स्पष्ट है कि भगवान को उनके भक्त सदैव अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में शिव जी ने पार्वती से कहा, चित्रकेतु तथा मैं दोनों ही भगवान को परम प्रिय हैं, अर्थात हम दास रूप में समान स्तर पर हैं। हम एक दूसरे के सखा हैं और कभी कभी परिहास भी कर लेते हैं। जब चित्रकेतु मेरे व्यवहार पर जोर से हंसा तो वास्तव में मित्र होने के नाते उसने ऐसा किया, अतः उसे शाप देने की कोई आवश्यकता ना थी। इस प्रकार शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। जीवन के उच्च स्तर पर भी स्त्री तथा पुरुष में भेद है, यहाँ तक कि शिवजी तथा पार्वती में भी। शिवजी तो चित्रकेतु को ठीक से जान पाए किंतु पार्वती नहीं जान पाई। अतः जीवन के उच्च स्तरों में भी पुरुष और स्त्री की समझ में अंतर होता है। यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि स्त्री की समझ पुरुष से निम्न कोटि की होती है। अब पाश्चात्य देशों में स्त्री तरफ पुरुष को समान मानने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, किंतु इस श्लोक से यह पता चलता है कि स्त्री सदैव पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। यह स्पष्ट है कि चित्रकेतु अपने मित्र शिव की आलोचना इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी पत्नी को गोद में बैठाए हुए थे। शिवजी भी चित्रकेतु की आलोचना करना चाहते थे क्योंकि ऊपर से वे महान भक्त थे और भीतर विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ सुखोपयोग में रुचि दिखा रहे थे। यह तो मित्रों के पारस्परिक हास प्रयास थे। इसमें चित्रकेतु को पार्वती द्वारा शाप दिए जाने का कोई कारण ना था। शिवजी के उपदेश को सुनकर पार्वती अवश्य ही लज्जित हुई होंगी और उन्होंने चित्रकेतु को असुर बनने का शाप क्यों दिया। माता पार्वती चित्रकेतु की स्थिति नहीं समझ पाई थी, अतः उन्होंने शाप दे दिया, किंतु शिवजी के वचनों के समझने के बाद वे लज्जित हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्य उमा अभिभाषितम् बभूव शान्तधीराजन् देवी विगत विस्मया। मेरे साथ इति श्रुत्वा भगवतः श्री शुक उवाच शिवस्य उमा अभिभाषितम् शिवस्योमाय शिवस्योमायभिभाषितम् बभूव शान्तधीराजन् बभूव शान्तधीराजन् देवी विगत विस्मया। देवी देवी विगत विगत विस्मया। विस्मया। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि क्या हुआ। इस प्रकार श्रुत्वा सुनकर भगवतः अत्यंत शक्तिमान देवता शिव से शिव का उमा पार्वती अभिभाषितम भाषण बभूव हो गई शांत थी अत्यंत शांत। राजन हे राजा परीक्षित देवी देवी विगत विस्मया आश्चर्य से मुक्त। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी सुखदेव ने गोस्वामी ने कहा, कहा, हे राजन हे हे राजन राजन अपने पति से यह संभाषण सुनकर अपने अपने पति से ये पति को ये संभाषण संवाद सुनकर सुनकर देवी उमा देवी देवी उमा उमा को राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर
राजा कनिष्क चित्र की के पत्नी को व्यवहार राजा पर चित्र के व्यवहार पर जो विस्मय उत्पन्न हुआ था जो जो विस्मय विस्मय उत्पन्न हुआ उत्पन्न था हुआ था वह जाता रहा। वो वो जाता जाता रहा। रहा हाँ, जो कड़वाहट थी वो खत्म हो गई और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। और उनकी उनकी बुद्धि बुद्धि स्थिर हो गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को नंदन प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार शांत धी शब्द का अर्थ स्वीय पूर्व स्वभाव स्मृत्या है। जब पार्वती ने चित्रकेतु को शाप देने वाले अपने पूर्व आचरण का स्मरण किया तो वे अत्यंत लज्जित हुई और उन्होंने अपने मुख को साड़ी के छोर से ढक लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने त्रुटि की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली आप सोचे त्रुटि हुई नहीं कि चित्रकेतु का तो भला ही हुआ। इति भागवतो देव्या प्रतिसप्तुम अलंतमः मूर्धना सजगृहे शापम एतावत् साधु लक्षणम। मेरे साथ पढ़े। इति भागवतो देव्या इति इति भागवतो भागवतो देव्याः देव्याः प्रतिसप्तुम अलंतमः प्रतिशप्तमः प्रतिशब्दोमलङ्घनमः मूर्धनां स जगृहे शापम मुद्नां सजग्रे शापम् एतावत् साधु लक्षणम। एतावत् एतावत् साधु साधुलक्षणम्। लक्षणम्। शब्दार्थ है इति इस प्रकार भागवतः परम भक्त देव्या देवी पार्वती का प्रति सप्तम बदले में साप देने अलंतमः समर्थ मूर्धना सिर से सह वह चित्रकेतु जगृहे स्वीकार किया शापम साप एतावत इतना बड़ा साधु लक्षण भक्त के लक्षण। मेरे साथ पढ़िए। महान भक्त चित्रकेतु महान महान भक्त भक्त चित्रकेतु चित्रकेतु इतना शक्तिमान था कि इतना इतना शक्तिमान था शक्तिमान कि था कि यदि वो चाहता तो यदि वो यदि वो चाहता चाहता तो पलटकर पलटकर यानी बदले में माता पार्वती को श्राप दे देता। माता पार्वती बदले में को माता दे देता, पार्वती को शाप दे देता। को श्राप दे देता। किंतु ऐसा न करके किंतु किंतु ऐसा ऐसा न ना करके करके उसने नम्रता से शाप को स्वीकार किया उसने उसने नम्रता से नम्रता शाप से को शाप स्वीकार को किया स्वीकार किया और शिव जी तथा उनकी पत्नी के सम्मुख और शिव जी तथा और उनकी शिव जी पत्नी के तथा उनकी सम्मुख पत्नी के सम्मुख अपना सिर झुकाया। अपना अपना सिर झुकाया। इसे वैष्णव का आदर्श आचरण समझना चाहिए। इसे का आदर्श आचरण समझना चाहिए। समझना चाहिए। आपको लगता है वृतासुर में भी यही गुण था क्योंकि यही व्यक्ति वृतासुर बना। आपको लगता है इतना महान भक्त ये असुर कैसे है? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शिव जी द्वारा सूचित किए जाने पर माता पार्वती जान सकी कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने त्रुटि की है। चित्रकेतु का चरित्र इतना महान था कि पार्वती द्वारा गलती से शापित होने पर भी वह अपने विमान से तत्काल उतरा और शाप को अंगीकार करके माता के समक्ष अपना माथा टेका। इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। चित्रकेतु ने खेल खेल में माता के शाप को इसलिए स्वीकार कर लिया कि जिससे वे प्रसन्न हो जाए। यही साधु का लक्षण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणदपि सुनीचेन तरोर सहिष्णुना सहिष्णुना। भक्त को अत्यंत विनम्र होना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। श्री भगवान द्वारा रक्षित होने से भक्त सदा परम शक्तिमान होता है, किंतु वह अपनी शक्ति का वृथा प्रदर्शन नहीं करना चाहता। किंतु यदि अल्पज्ञानी पुरुष को थोड़ी सी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना ही चाहता है। भक्त का आचरण ऐसा नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी।
धन्यवाद बहुत माता जी, सुंदर। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ तो टेम्पल की प्रोग्राम्स के हरे बारे में कृष्ण, बताना और है। अच्छा प्रभुपाद ने लिखा। जज्ञे त्वष्टुः दक्षिणाग्नौ दानवी योनिमासितः वृत्रः इति अविविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुतः। मेरे साथ पढ़िए। जज्ञे त्वष्टुः दक्षिण अग्नौ जज्ञे त्वष्टुः दक्षिणौ दानवी योनिमासितः दानवीर्योनुमाश्रितः वित्र इति अभिविख्यातो वृत्र इति विविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुतः। ज्ञान विज्ञान संयुतः। शब्दार्थ है यज्ञ उत्पन्न हुआ त्वष्टु त्वष्टा नामक ब्राह्मण का दक्षिण अग्नौ दक्षिणाग्नि नामक यज्ञ यज्ञ की अग्नि में दानवी आसुरी योनि आश्रिता शरणागत वृत्र इति इस प्रकार अभिविख्यात विख्यात ज्ञान विज्ञान संयुक्त जीवन के दिव्य ज्ञान तथा व्यवहार ज्ञान से युक्त। मेरे साथ पढ़िए। माता दुर्गा माता दुर्गा से स्थापित होकर से शापित होकर उसी चित्रकेतु ने उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा दिए गए यज्ञ से किए गए वो यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ। असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और यद्यपि वो दिव्य ज्ञान और उसके व्यवहारिक उपयोग में उसके व्यवहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था। अभी भी परिपूर्ण था। और इस प्रकार वह वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस प्रकार वो वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य योनि का सामान्य अर्थ जाति अर्थात परिवार, समूह या किस्म समझा जाता है। यद्यपि वृत्रासुर असुरों के परिवार में उत्पन्न हुआ, किंतु उसका आध्यात्मिक ज्ञान तब भी बना रहा। ज्ञान विज्ञान संयुतः उसका दिव्य ज्ञान तथा जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार उसे भूले नहीं। अतः यदि किसी कारणवश भक्त च्युत होता है तो वो भी नष्ट नहीं होता। यत्र भावुद्रम भूत मनुष्य की को वार्तात्मो भजताम स्वधर्मतः। एक बार भक्ति में सिद्ध हो जाने पर किसी भी दशा में उसकी आध्यात्मिक निधि का क्षय नहीं होता। वो जितना भी आत्मज्ञान अर्जित कर चुका होता है वो बना रहता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। यदि कोई भक्ति योगी भ्रष्ट हो जाता है तो वो संपन्न परिवार या ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करता है और वहां वो फिर से अपनी भक्ति के कार्यकलाप जहां उसने छोड़े थे वहां से प्रारंभ कर देता है। वृत्रासुर भले ही असुर कहलाता रहा हो, किंतु उसकी भी कृष्ण भावना या भक्ति विनष्ट नहीं हुई थी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। एतत्ते सर्वम् आख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्यासुरजाते च कारणं भगवन्मते अभगवन्मते। मेरे साथ। एतत्ते सर्वम् आख्यातं एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि यन्मां परिपृच्छसि वृत्रस्य असुर जाते च वृत्तस्यासुरजाते कारणं भगवन्मते। कारणं भगवन्मते। तब अर्थ है एतत् यह ते तुमको सर्व सब कुछ आख्यातम बता दिया। यद जो माम मुझसे तुमसे
परिपृच्छसि पूछा था, वृतस्य वृतासुर का असुर जाते असुर योनि में उत्पन्न च तथा कारणम कारण भगवत मते कृष्ण भावना में उन्नत बुद्धि का ये प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने कि ये ऐसा असुर इतना ज्ञानी कैसे था, इतना भक्त कैसे था, तो ये बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि तुमने मुझसे पूछा था कि परम भक्त वृत्तासुर ने परम भक्त वृत्तासुर ने असुर वंश में वंश में किस प्रकार जन्म लिया। किस प्रकार जन्म लिया। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। सॉरी, मैंने तुम्हें उस विषय में सब कुछ बताने का प्रयास किया है। तो मैंने तुम्हें इस विषय में सब बताने का प्रयास किया है। हरे कृष्ण। ये अभी कितना बज गया मैं देखता हूँ। मैं सोच रहा था कि थोड़ा हैं, टाइम चाहिए था प्रभु जी हमें। माता जी, थोड़ा टाइम चाहिए था प्रभु जी। ये जो अभी हाँ हमारा ठीक है, मंदिर ठीक है, का मैं है। आपसे बात, ठीक है, मैं भी ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे